Hello class. In last lecture we have taken here general form of the trigonometric function. Now we will take here next solution of the triangle. Okay. उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका पोलर कोऑर्डिनेट. व्हाट मीन बाय द पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, अभी हम अगर सॉल्यूशन मुझे निकालना है आपके यहाँ पे ट्रायंगल मुझे ऐसे दिया गया है. ओके, और यहाँ पे आपका कुछ समथिंग थीटा आ जाता है. ओके, और ये है उसका पी पॉइंट है आर कॉमा थीटा, और आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ओ है, और ये आपका पी है. तो यहाँ पे अगर मुझे इसके पोलर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओ को हम कहेंगे फिक्स्ड पोल या फिर पोल कहेंगे. जो ओ एक्स है उसे पोलर एक्सिस कहेंगे. P इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका आर कॉमा थीटा, आर पोलर कोऑर्डिनेट. एंड थीटा जो रहता है, थीटा को कहते हैं वेक्टोरियल एंगल. थीटा इज कॉल्ड एज द वेक्टोरियल एंगल. कुछ रिमार्क लिख लेते हैं. नो दिस वेक्टोरियल एंगल थीटा, ये क्या रहता है, इज स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल मेड बाय ओपी. ओके, ये है फर्स्ट. सेकंड, ये थीटा हमेशा क्या रहेगा आपका 0 to 2 पाई में ही लाई करेगा. और यहाँ पे देखो ऐसे 0 to 2 पाई में ही लाई करेगा. थर्ड है जो पोल्स रहता है, ये जो पोल रहता है इसे कोई भी poles has no polar coordinate. देखो ये सारे जो स्टेटमेंट रहते हैं ना, आप अभी इसको निग्लेक्ट कर देते हो, पर क्या है ना कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें ऐसे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. कि आपका हमने लास्ट टाइम देखा था कि आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हाट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 2 पाई. सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई. ऑप्शन में फिर कंफ्यूजन कर देते कि कौन सा करना है कौन सा करना है. यहाँ पे भी देखो दिया गया है वेक्टोरियल एंगल. अभी क्या होता है ना एग्जाम के वक्त, यू डिडंट रिमेम्बर ऑल दिस थिंग दैट व्हाट इज द वेक्टोरियल एंगल. वेक्टोरियल एंगल क्या रहता है, मेड बाय दिस रे. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल मेड बाय द ओपी एंड पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट. ये आपके जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है ट्रायंगल हमको कैसे करना है यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड. तो बस आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए ये सारे आपको दिए हैं. एंड दिस जो आपके स्टेटमेंट है ऑब्वियसली दे कैन आस्क फॉर द 2 मार्क्स. ओके, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं.
ये मैं रफ कर देती हूँ जिससे कि हम आगे का पार्ट लिख सकेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ ना, इसे एक एक्सिस पे ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है मेरा। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एम करती हूँ। ओके, और अभी यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स है आपके कुछ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस एक्स है, ये वाई। तो अभी यहाँ पे कैसे आ जाएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या हो जाएंगे फिर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो ये एक्सिस रहता है ना, ये आपका रहता है कॉस थीटा, ये आपका एक्सिस रहता है, ये आपका रहता है साइन थीटा। ओके, जब हम उसे सर्कुलर में कन्वर्ट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ सर्कुलर सिस्टम। सो व्हाइल वी कन्वर्ट एनी कोऑर्डिनेट, मतलब हमने लास्ट टाइम भी लिया है आपका 11th में भी, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस वाली सिस्टम। पोलर मतलब क्या हो जाती है, सर्कुलर सिस्टम। उसमें क्या हो जाता है, थीटा आ जाता है। थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। So x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta। ऐसे करते हैं हम convert our coordinate system to polar system। Okay, this is the relation between Cartesian ये है रिलेशन बिटवीन आपका कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बीच। नाउ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं ये रफ कर देती हूँ। याद क्या रखना है आपको कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रहता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट हम लेते हैं, फाइंड द कार्टेशियन पॉइंट whose polar coordinates are पाई बाय 4। अभी देखो उन्होंने क्या क्या दिया है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसके पोलर कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया गया है। अभी पोलर, ये आपका जो है 2 पाई बाय 4, दिस इज माय पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं, आर थीटा रहते हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली आर इज इक्वल्स टू 2 रहेगा एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रहेगा। हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा रहता है, y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू आपका आर कॉस थीटा रहता है, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा रहता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x इज इक्वल टू आर इज इक्वल्स टू क्या है 2 है एंड कॉस ऑफ क्या आएगा पाई बाय 4, y इज इक्वल्स टू क्या है आपका यहाँ पे r2 एंड हियर साइन पाई बाय 4। तो हमें पता है कि cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1/√2।
तो ये क्या हो गया आपका x इज इक्वल्स टू √2 आ गया, राइट। नाउ y के लिए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन की भी वैल्यू क्या आ जाती है 1/√2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका √2। हमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या है आपके, कार्टेशियन √2, √2, ये क्या हो गया आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, राइट ना, कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो क्या करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे हम, इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा रिवर्स का देख लेते हैं कि कार्टेशियन पता है एंड हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये रफ कर देती हूँ हाँ, और रिवर्स वाला एक एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट -1/√2। क्योंकि यहाँ पे आपका अभी क्या आ जाएगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं एंड हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अभी पोलर के लिए फॉर्मूला देखो क्या आ जाता है, r इज इक्वल्स टू √x² प्लस y² एंड सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x। ये क्या है, उसका फॉर्मूला आएगा आपका। ओके, एक तो ऐसे निकालो, नहीं तो हम डायरेक्टली निकालेंगे x² प्लस y²। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू दे गिव्स अस 1/√of and y इज इक्वल टू -1/√2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल्स टू √x², 1/√2 का स्क्वायर -1/√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √of क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 प्लस 1/, विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 1। r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। अभी हमें पता है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा है। ओके, यहाँ पे हमें x पता है, x इज इक्वल्स टू 1/√2 इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y क्या है आपका -1/√2, r1 आया है साइन थीटा। अभी आपका यहाँ पे cos थीटा 1/√2 कब आ जाता है आपका, cos 1/√2 कब रहता है आपका π/4 पे, राइट। और आपका यहाँ पे ये कब रहता है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस थीटा लेते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कंसिडर करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/-1/√2
डिवाइडेड बाय 1/√2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा और -1 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। मैं ये ऊपर अभी सॉल्व करूंगी। tan इनवर्स ऑफ -1 है, मुझे इस -1 को कैंसिल करना है। ओके, विच इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स ऑफ, इसे मुझे कैंसिल करना है तो मैं इसे कैसे कर सकूंगी कि आपका tan इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसे हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो पाई x क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस है, सिंस आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं ये बड़ा कर देती हूँ। फॉर्मूला है इसका कि tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई प्लस tan ऑफ x। तो यहाँ पे सॉरी tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, अभी देखो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब रहती है, पाई/4 पे। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे 2 पाई माइनस आता है यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला है 2 पाई माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पाई माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा 7 पाई/4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 7 पाई/4। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे कि क्या हो जाएगा आपका ये जो सारा कन्फ्यूजन है ना फॉर्मूला का वही मिट जाएगा। ऐसे इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया, पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट r निकालो एंड देन इसे कंपेयर करके ऐसे सॉल्व करो। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट का फॉर्मूला देती हूँ, ये मैं रफ कर देती हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है यहाँ पे कि फर्स्ट इफ x इज ग्रेटर देन 0, y अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऐसे आपको ड्रॉ करके ही देती हूँ, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, थीटा कहाँ पे रहेगा आपका, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है आपका x लेस देन 0 एंड y रहता है ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 और यहाँ पे रहता है आपका x आपका ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो थीटा निकालते वक्त क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली यूज करो tan इनवर्स ऑफ y बाय x। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो यूज करो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो यूज करो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अभी के एग्जाम्पल में देखो x ग्रेटर देन था और y क्या था लेस देन 0 था, तो क्या करो डायरेक्टली उसे इसी फॉर्मेट में याद रखो, बहुत ही इजी है और आपको
बहुत अच्छे से याद भी रह सकेगा। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। यहाँ पे देखो -y है ना, तो -y के लिए मैं थीटा कैसे निकालूंगी डायरेक्टली। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना तो आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग आएगा। यहाँ पे क्या रहता है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 है, तो क्या करो 2 पाई माइनस tan इनवर्स करो। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही आएगा। एग्जाम में बहुत बार बच्चे ये छोटा वाला मिस्टेक कर देते हैं कि क्या है कि ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हम। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू हमें अभी मिला था tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो इजीली याद कैसे रखना है, x बड़ा है और y लेस देन 0 है, तो क्या करो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का फॉर्मूला यूज करो। ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं दिया है, आपको अच्छे से लिख के लेना है। ओके, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, और आर क्या रहता है, आर सभी के लिए सेम रहेगा। आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, √(x² + y²। बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल गया। ओके, मैं रफ करती हूँ जिससे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकेंगे। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रायंगल रूल, यहाँ पे साइन रूल यूज देखते हैं। 3 रूल आते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल है। फर्स्ट हम देखते हैं साइन रूल। इन ट्रायंगल ABC, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R, where R is circumradius of triangle ABC। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपके साइन रूल में, एक बार देखो कि ट्रायंगल ABC है, उसमें आपका क्या रहेगा, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R है। वहाँ पे R क्या रहेगी, सर्कम रेडियस रहेगी। ओके, ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल ABC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, ये A, ये है B और ये आता है आपका C। ये डिस्टेंस है आपका A, ये है आपका C और ये आएगा आपका B। प्रूफ हम देखते हैं, इसका प्रूफ पूछा जाता है आपको साइन रूल एंड कोसाइन रूल प्रूव करने के लिए। स्ट्रेट एंड प्रूव साइन रूल एंड स्ट्रेट एंड प्रूव आपका कोसाइन रूल। ओके, तो प्रूफ देखते हैं। ये आपका D है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि AD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू BC है इन ट्रायंगल ABC। ओके, ये
क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC रहा, तो AD का ये डिस्टेंस कितना रहेगा, AD इज इक्वल्स टू B sin C. Therefore, in triangle ABC is equals to 1/2. ये मैंने जो यूज किया है ये क्या है, यहाँ पे खाली आपका AD क्या है, ये डिस्टेंस, और B क्या है आपका ये, तो यहाँ पे जो भी आपका ये रहेगा ना हाइपोटेनियस, इसी B इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, B इज इक्वल्स टू आपका AD अपॉन साइन C, या फिर आपने साइन C का रूल देखा होगा, साइन C इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, दिस AD अपॉन B रहेगा। हमने लिया है आपका साइन मतलब क्या रहती है आपकी यहाँ पे कि ये आपकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनियस, साइन इज इक्वल्स टू, यही रूल हमने यहाँ पे यूज किया है, साइन C इज इक्वल्स टू AD अपॉन B, मतलब आपका ये क्या है, आपकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और ट्रायंगल जो बन रहा है ये क्या है आपका, ट्रायंगल ADC इज राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। उसी का हमने यहाँ पे ये रूल ले लिया है, 1/2 BC इंटू AD, क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये तो बेस क्या है A है, इंटू अभी हमने AD की वैल्यू निकाल दी, वो आई है मेरी B इंटू साइन C, तो विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 1AB अपॉन 2 साइन C। ओके, ये मैं एक बार एक साइड में मार्क करके लिख लेती हूँ। So 2 times area of triangle ABC is equal to AB sin C. Okay. अभी मैं अगर इसी साइड में लेती हूँ, यहाँ पे मैंने इस साइड से ले लिया, अगर मैं उसे इस साइड से कंसिडर करूँगी तो अभी क्या हो जाएगा मेरा AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू आपका C साइन क्या आ जाएगा, अभी एंगल आपका ये आ जाएगा B आ जाएगा, C साइन B आ जाएगा, देन मैं ऊपर से ले लूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे C साइन D आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिख लेती हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, अभी मैं इस साइड का एंगल ले लूंगी, पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, अभी मैं ये वाला करूंगी और उसके बाद का ये ऊपर वाला करूंगी, तो देखो क्या क्या आ जाएगा आपका AC इंटू साइन B, देन आपका यहाँ पे 2 टाइम्स ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए ले ले तो क्या हो जाएगा BC अपॉन इंटू साइन A आ जाएगा। तीनों को भी मैं इक्वेट कर देती हूँ फिर। ओके, तीनों को इक्वेट करूंगी तो क्या आ जाएगा AB साइन C इज इक्वल टू AC साइन B इज इक्वल टू BC साइन A डिवाइड बाय
ABC तो क्या हो जाएगा आपका साइन C अपॉन C साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन A अपॉन A, विच इज द साइन रूल। ओके, ये क्या है आपका साइन रूल आ गया। अभी हमें प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 2R है, वो हमें प्रूव करना है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? ये नॉर्मल साइन का रूल हमने यहाँ पे यूज किया कि क्या है आपका यहाँ पे कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये मेरा साइन सी हो गया। बस उसी को मैंने सिमिलरली या इस ट्राइंगल में यूज किया, इसमें यूज किया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे BC अपॉन साइन ए। तीनों को भी इक्वेट करेंगे और डिवाइडेड बाय ABC किया तो ये आ गया। अभी मुझे लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन दिखाना है कि दिस इज इक्वल्स टू 2R। मैं इसके लिए ये पहला वाला रफ कर देती हूँ। ठीक है, to prove each ratio is equals to 2R, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी ये देखो, ये क्या है आपका सर्कल है। मैंने अगर ये आपका ट्रायंगल है, इसके बाजू में तीनों पॉइंट मेरे क्या आने चाहिए सर्कल के सर्कमफरेंस पे। तो मैंने अगर यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक कौन सा भी अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया सर्कल ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो ये रेशो है ना, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका मतलब डायमीटर ऑफ दिस ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, टू प्रूव दिस रेशो इज इक्वल्स टू 2R। कैसे प्रूव करेंगे हम? तो बस मैंने यहाँ तक ये ड्रॉ कर लिया है, ये पॉइंट मेरा P है। ओके, और ये P एंड C को मैंने क्या किया, ज्वाइंट किया। अभी देखो ये हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे देखूंगी ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल में क्या है, ये जो आ जाएगा ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ना। इन सर्कल AP इज डायमीटर हो जाएगी। अभी मैं बता देते हैं, ये क्या हो गया, AP इज द डायमीटर एंड आर्क ACP इज अ हाफ सर्कल हो जाएगा। ओके, सो एंगल ACP इज ए राइट एंगल, राइट ना। सिंस इन हाफ एंगल में आप कहीं पे भी कौन सा भी पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करो, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड थ्योरम है। ओके, सेम इसी सेम यहाँ से भी अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ ना, यहाँ इसे ABP को भी ज्वाइन करूँ तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या रहेगा आपका हाफ सर्कल से। So angle ACP is equals to angle AB। okay, इसका अगर मैं C का यही ले लूं,
साइन बी इज इक्वल्स टू साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन का, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वाला ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा। ओके, बी अपॉन हाइपोटेनियस सेम एज अगर मैं सी का ले लूं तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन 2r आ जाएगा। देखो इस साइड से ले लूं तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ये क्या हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड में मल्टीप्लाई करती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे रफ करके और आपको समझ में आ जाए ऐसे लिख देते हैं कि साइन बी में अगर ले लूँ साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन 2r। ओके, और अगर मैं साइन सी का ले लूँ तो क्या हो जाएगा सी अपॉन 2r। इसे अगर हम यहाँ से लिख दें ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, 2r इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। सो फ्रॉम फर्स्ट जो हमने प्रूव किया उसे एज अ फर्स्ट ये करें नोट करें तो क्या हो जाएगा कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। r इज व्हाट दिस r क्या है रेडियस है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल, वो याद रखना। ओके, ये जो है ना ये डिस्टेंस क्या है दिस इज नथिंग बट 2r। आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख देती हूँ दिस इज नथिंग बट 2r डिस्टेंस है। ये क्या है सर्कल का ये है तो 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगी उसकी। ओके, ये है आपका साइन रूल। साइन रूल को देखो कैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया है। फर्स्ट तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल लिया और हमारे जो नॉर्मल ट्रायंगल का जो आता है ना कि क्या है कि साइन उसको अगर मैंने हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन बीसी पे ड्रॉ कर दी तो क्या हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल ADC में अब यहाँ पे साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका कि AD अपॉन B हो जाएगा। सिमिलरली सबके लिए यहाँ पे क्या करो सेम टाइप से आप ये किया, हमें क्या मिल गया A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C मिल गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि हमें इज इक्वल्स टू 2r भी प्रूव करना था तो मैंने क्या किया कि उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, सर्कल ड्रॉ किया और A से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वो क्या रहेगी मेरे सर्कल की। सर्कल ड्रॉ करते वक्त हर एक आपका क्या हो जाएगा पॉइंट आपका सर्कल पे आना चाहिए। तो यहाँ पे AP इज द डायगोनल। ओके, डायगोनल है आपके यहाँ पे। AP इज द डायगोनल एंड आर्क ACP ये क्या हो गया हाफ सर्कल हो गया। तो किसी भी इन एनी हाफ सर्कल इफ वी जॉइंट इफ वी ड्रॉ एनी एंगल देन एवरी एंगल इन हाफ सर्कल इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ये रूल है, वही रूल को हमने यूज़ किया एंड उसे आगे जाके यूज़ किया। ओके, तो हाफ एंगल ट्रायंगल पे यहाँ पे मैं अभी ये वाला हाफ ट्रायंगल लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा ये आपका साइन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा बी अपॉन दिस 2r, या फिर आपका साइन सी दिया तो साइन सी इज इक्वल टू और
C/2R, हर एक में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट से क्या हो गया, सभी इक्वल हो गए, दिस इज इक्वल्स टू 2R। ये है आपका साइन रूल, इजी है, पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।